आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार पेज। एक स्थान, दो ईवीएम, दोनों में अलग अलग पार्टी को वोट। यदि आपको हिमाचल के मतदाता की समझदारी पर शक है तो विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर हुए मतदान की लोकसभा की वोटिंग से तुलना करके देखिए। इन 6 सीटों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए 2 ईवीएम अलग अलग एक ही जगह लगी थी, लेकिन दोनों में अलग अलग वोट हुआ। सबसे ज्यादा वोट स्विंग सुजानपुर सीट पर था, जहां लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को प्रदेश में सर्वाधिक 23,853 वोट की लीड मिली और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी हार गया। यहां ये नुकसान सिर्फ राजेंद्र राणा का नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा को भी क्षति हुई है। सुजानपुर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को 27,089 वोट पड़े, जबकि अनुराग ठाकुर को 38,0887 वोट मिले। यहाँ 11,798 वोट का अंतर एक ही दल को है। दूसरी तरफ जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत को यहाँ 29,529 वोट विधानसभा में मिले, जबकि लोकसभा में सतपाल रायजादा को सिर्फ 15,034 वोट ही मिले। यानी एक वोट सीएम और एक वोट पीएम को के नारे के कारण रायजादा को 14,495 वोट का नुकसान हुआ। धर्मशाला में विधानसभा में सुधीर शर्मा को 28,066 वोट मिले, जबकि लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज को 35,066 वोट मिले। इस सीट पर विधानसभा में कांग्रेस को 22,540, जबकि लोकसभा में आनंद शर्मा को 21,815 वोट ही मिल पाए। गगरेट के भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। इस चुनाव क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा को विधानसभा में 27,281 वोट मिले, जबकि लोकसभा में इसी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग को 36,877 वोट मिले। ऊना की कुटलहर सीट पर देवेंद्र भुट्टो को 31,497 वोट मिले, जबकि अनुराग ठाकुर को इससे भी 6,008 वोट ज्यादा मिले, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा को 36,853 वोट मिलने के बावजूद लोकसभा में कांग्रेस को 7,167 वोट कम मिले। लाहौल स्पीति में निर्दलीय रामलाल मार्कंडेय ने सबका गणित बिगाड़ा। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को 9,414 वोट मिले, जबकि लोकसभा में विक्रमादित्य सिंह को 12,667 वोट मिल गए। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के मुकाबले लोकसभा में अनुराग ठाकुर को 6,326 वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को विधानसभा में मिले वोट से भी लोकसभा में 7,733 वोट कम मिले।